नमस्ते दोस्तों। क्या ये भगवान का कोई इशारा तो नहीं? क्या ऐसा होना भगवान का आपके अंदर बदलाव लाना तो नहीं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना तो नहीं? आज मैं आपको एक ऐसा साइन बताने वाली हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संकेत है। ये आपकी लाइफ का ना सबसे बड़ा साइन है। ये आपके भगवान का आपको इशारा है। वो इशारा जिस चीज़ को वो आपको दे तो रहे हैं, तकलीफ़ आपको मिल तो रही है, लेकिन इस तकलीफ़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप शाइन शिवानी फैमिली में नए हैं तो आपका दिल से बहुत सारा स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। नहीं कहती लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेशंस देते हैं, एक नई चीज़ देते हैं कि हाँ, मुझे कुछ नया देना है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ ना, थोड़ा गहरा है, थोड़ा डीप है। ये ना कोई टेक्निक है, ना ही कोई प्रोसेस बता रही हूँ, ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हमारी यहाँ बात होने वाली है। यहाँ बात होगी सिर्फ भगवान से भगवान के कनेक्शन की। यहाँ बात होने वाली है आपके आराध्या के साथ आपके कनेक्शन की। यहाँ बात होने वाली है आपकी ज़िंदगी के उस पहलू की जिसमें हम ध्यान ही नहीं देते। और ये पहलू सच बताऊँ, मुझे भी पहले याद नहीं था, पहले ध्यान ही नहीं गया, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो शायद ये भगवान का बहुत बड़ा इशारा था मेरी ज़िंदगी में। ये टर्निंग पॉइंट था कि मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी ज़िंदगी बदल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन में चल रही है। मैं बात कर रही हूँ आपकी आज प्रेजेंट टाइम की उस तकलीफ़ की जिससे आप बहुत 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 परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं आप। मैं ना शारीरिक पीड़ा की बात कर रही हूँ, ना ही मैं ऐसी किसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, इस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है। मैं बात कर रही हूँ आपकी मन की। आपका अंतर मन अगर बहुत दुखी है किसी चीज़ को लेकर, बहुत परेशान है, कुछ टाइम से कुछ भी स्टेबल नहीं चल रहा है, कुछ टाइम से कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है आपकी ज़िंदगी में, कुछ टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि माइंड स्टेबल ही नहीं है, दिमाग सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, बहुत 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 दर्द है, दिल में तकलीफ़ है, रोते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है। जी, अगर ऐसा हो रहा है ना तो देखिए, इशारा भगवान का आपके लिए ये है कि आपको ये दर्द उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा, ये आपके खुद के कर्मों, खुद के कर्मा के द्वारा मिल रहा है। देखिए, भगवान हमें कभी दंड नहीं देते। चाहती तो मैं ऐसा बोल सकती थी ये भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। भगवान हमें तकलीफ़ नहीं देते। भगवान तो हमारे माता पिता के समान होते हैं ना। माता पिता कभी हमें, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें कभी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। अगर हम किसी परेशानी में होते हैं ना, उस परेशानी में से निकलने का हल हमें बताते हैं, चाहे वो हल टेढ़ा ही सही हमें लग रहा हो, लेकिन वो हल हमारे लिए, हमारे हित के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही हमारे भगवान हमारे साथ होते हैं। हमें लगता है भगवान ऐसा कर रहे हैं, हमें लगता है भगवान ने ऐसा कर दिया, हमें लगता है वो हमारी सुन ही नहीं रहा, हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ खराब हो रहा है। लेकिन सच बताऊं, ये सारी चीज़ें हमारे मन के द्वारा हो रही हैं। मन अपनी मनमानी करता है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मन को बांधा नहीं जा सकता। मन बड़ा चंचल होता है, ऐसा हमने सुना है कि मन हमेशा भागता रहता है, हमेशा। मन किसी की नहीं सुनता, मन अपनी ही चलाता है। लेकिन अगर ये मन प्रभु के चरणों में लग जाता है तो वो मन प्रभु का ही ध्यान करता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ है, ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ना, तो भगवान का एक ही संकेत है कि वो ये चाहते हैं आप उनसे जुड़ो, आप उनसे अपना और कनेक्शन बिठाओ।
क्योंकि जितनी जितनी आपकी भक्ति बढ़ेगी उतनी उतनी तकलीफ़ें बढ़ेंगी, जितनी जितनी तकलीफ़ें बढ़ेंगी उतने उतनी भक्ति बढ़ेगी, तो उतनी ही मजबूत हम बनेंगे। हैं? कितनी अच्छी बात है ना। जब हम भक्त बनते हैं ना, अपने भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हमारे सामने परेशानियाँ आती हैं। ऐसा लगता है सारी चीज़ें खिलाफ है, हमारे परिवार, लोग, समाज, सब कुछ हमारे खिलाफ है। कुछ चीज़ अच्छी नहीं होती, ना काम, ना जॉब, ना पैसा, ना रिलेशंस, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उससे रिश्ता जुड़ा हुआ है तो ये इशारा है उसका कि वो तुम्हारे साथ है और तुमको इस चीज़ से निकाल लेगा। ट्रस्ट मी, विश्वास कीजिए इस बात का। भक्त प्रहलाद की कथा तो आपने सुनी ही होगी। भक्त प्रहलाद जो नारायण के परम भक्त में से एक, बचपन से माँ के गर्भ से ही नारायण का ध्यान करते रहे, उनकी भक्ति करते रहे, उनमें डूबे रहे। हिरण्यकश्यप जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको मारने की काफ़ी कोशिशें करी। होलिका, उसकी बुआ होलिका में दहन में अपने उस बच्चे को लेकर बैठ गई, अपने भतीजे हिरण्यकश्यप, उसको प्रहलाद को। तब भी वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री नारायण का जाप करते रहे और उनको कुछ भी नहीं हुआ। भक्त को हमेशा परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी या परेशानियाँ ही परेशानियाँ आएंगी या प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। देखिए, लाइफ है ना, बहुत ही खूबसूरत है। ये ज़िंदगी एक रास्ते की तरह है जिसमें खड्डे भी हैं, खाइयाँ भी हैं, ऊंचे पहाड़ भी हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा भी है। तो अगर ये सब कुछ मिल रही है ना हमारी लाइफ में, अगर ये सब कुछ हो रहा है ना हमारी ज़िंदगी में, तो जिसको आप मानते हो ना, चाहे कृष्ण हो या ठाकुर हो या राधा रानी हो, बाबा हो, जो मर्जी हो, कस के पकड़ लो। विश्वास करो मेरा, रो दो उसके आगे, किसी के सामने मत रोइएगा। क्योंकि पता है ये दुनिया कैसी है, ये मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ। आप रोओगे, एक बार रोओगे, घबराएगा सामने वाला, अरे ये क्यों रोया, कोई तो बात है। दूसरी बार रो दोगे तब भी वो आपको शांत करेगा, क्यों रोया। तीसरी बार रोगे तब थोड़ा आपकी तरफ कम आएगा, आपको सहानुभूति देने के लिए। जैसे ही आप चौथी पांचवी बार रो दोगे ना, वो इंसान एक ही बात बोलेगा, अरे इसका तो ड्रामा डेली डेली का है। तो हमारे आंसू की कीमत जब निकल जाती है जब हम किसी के सामने रो देते हैं। इमोशनल्स मैं भी हूँ, मैं भी इमोशनली पर्सन हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली पर्सन थी, लेकिन अभी थोड़ी कंट्रोल हो चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि समझ आ चुकी है कि हर किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। रोना है तो उस अपने भगवान के आगे रोइए, वही है जो आपको सब कुछ दे सकता है। और आपको सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ मैं यहाँ पे। जिस किसी को मानते हो ना, जिसको भी मानते हो, कृष्ण है, राधा है, बाबा, जो मर्जी है, उनका फ़ोटो निकाल लीजिए। स्वरूप है, मंदिर है तो वहाँ जाके बैठ जाइए। अगर आप नहीं बैठ सकते, अपने बेडरूम में बैठकर अपने फ़ोन में उनका फ़ोटो लीजिए और उनसे बातें कीजिए। 1 to 1 सारी बातें उनको अपने दिल की बता दीजिए, अपना दिल का हाल सब कुछ उनसे कह दीजिए, सब कुछ बता दीजिए उनको। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सब कुछ बताइए। तो जब आप उनसे बात करोगे तो वो भी आपको सुनेंगे, वो भी आपको आंसर देंगे। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, अपने भगवान का फ़ोटो अपने फ़ोन में लो और पूरे दिन की सारी चीज़ें बता दी आपने। रोना है रो लो, उनके सामने रोना है खूब रो लो, फूट फूट कर रो लो। जब एक बार रो लो, मन शांत हो जाए, उनसे कहो कि आने वाला कल का दिन सब तेरे ऊपर है, मेरे द्वारा जो भी कर्म होगा सब तू करवाएगा। जैसे मैं अगर अपने कृष्ण से बात करती हूँ तो कहती हूँ, मेरा हर कर्म तुम्हारे द्वारा किया हुआ है कृष्ण, जो होगा तुम्हारे द्वारा होगा, जो हो रहा है तुम्हारे द्वारा हो रहा है, और जो होने वाला होगा वो भी तुम्हारे द्वारा ही होने वाला होगा। मेरा तो मन और तन और सब कुछ तुमको समर्पित है।
तो जो करेगा मेरे लिए बेहतरीन ही करेगा, बेहतर नहीं बेहतरीन ही करेगा। यकीन मानिए, जब आप ऐसे अपने भगवान से बात कर लेंगे ना, वो इशारा आपको खुद देगा। अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में आएगा बदलाव। ये मैं आपको लिख कर कह सकती हूँ, क्योंकि ये भक्त और भगवान की बातें हैं। ये कोई इंसान की बातें नहीं है, ये उस सुप्रीम पावर और आपके बीच की कन्वर्सेशन है। वो सुन रहा है। जो लोग होते हैं ना नास्तिक वाले, तर्क वितर्क करने वाले, अरे भगवान नहीं होते, कोई नहीं सुनता, होते हैं। सांसें ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? वही तो दे रहा है। हम चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं? वही चला रहा है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, कहाँ से आई हैं? उसी ने तो दी हैं। वो हमें सृष्टि में लेकर आया, उसने हमें चुना, उसने हमारे माता पिताओं को चुना, सब कुछ उसके द्वारा हुआ। लेकिन हमारे जो कर्मा हैं, जिनके कारण आज हम बहुत दुखी होते हैं, बस हमको ये करना है कि हमको उससे कह देना है कि मेरा अब से हर कर्म तुझको समर्पित है। अगर आप कुछ अजीब या गरीब या कुछ गलत करने वाले भी होंगे ना, तो वो सब संभाल लेगा, क्योंकि सारा ज़िम्मा आपने उसके कंधे पर रख तो दिया है ना। अब उसकी ज़िम्मेदारी है आपको चलाना। वो आपको कैसे चलाता है? फ्री हो जाओ, सब कुछ सौंप दो उसे। शायद ये वीडियो हो सकता है किसी किसी के लिए भगवान का संकेत हो, क्योंकि जैसा मुझे फील हो रहा है, हो सकता है किसी के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो जाए। इसको सुनने के बाद में आप अपने अंदर ये फील करें कि आप अपने भगवान से बात करने लग जाएं आज से, तो ये अच्छा कर्म ही तो है। आप अपने भगवान से जुड़ेंगे। देखिए, हम जब भी उससे बात करते हैं ना, उसको समय देते हैं ना, वो हमें समय देता है। वो हमारी रखवाली करता है। उसको चिंता होती है हमारे हर चीज़ की, हमारी हर ज़रूरत की, हमारे हर कर्म की, और होने वाले आने वाली ज़िंदगी के हर पहलू की उसको चिंता होती है। हमें चिंता नहीं होती। हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो संभाल रखा है, और अगर उसने संभाल रखा है तो फिर चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। सारी चिंता उसके चरणों में सौंप दीजिए। जिनको मानते हो ना, बस आप यही कीजिए जो मैंने आज आपको बताया। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई वो नहीं था इंटेंशन कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। बस मैं शूट करने बैठी और अचानक से मुझे ये चीज़ दिमाग में आई और मैंने बोलना शुरू कर दिया। यानी मैं इस चीज़ को आपके साथ ले आई। तो ये नहीं कि मैंने इंटेंशनली ये सब कुछ किया है, नहीं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे आपके साथ आएगा, या कैसे बना, या कैसे मैं बोली, नहीं। सब उसने कराया, उसके द्वारा हुआ, और वही करा रहा है। ऐसा भाव मैं भी रखती हूँ, और ऐसा भाव आप भी रखिए कि जो हो रहा है उसके द्वारा हो रहा है। आपने एक भजन तो सुना ही होगा ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ज़िंदगी का भार बोझ सब कुछ जिसको मानते हो उसके कंधे पर दे दो, और जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जो भी आपकी इष्ट हैं, उनको दे दीजिए। फिर आप देखना आप कितना हल्का फील करते हैं। कोई इंसान आपको हल्का फील नहीं कराएगा। कोई इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि छोड़ यार, टेंशन मत ले। थोड़ी देर के लिए आपसे कहेगा, लेकिन सोचिएगा यार क्या, क्योंकि ऐसा मैंने फील किया है लाइफ में। इसीलिए रोना है उसके सामने रो, बातें करनी है उससे करो, दिल का हाल बताना है उसे बताओ, बस वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।